शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि यह नॉलेज बहुत गुप्त है और इसलिए तुम्हारा जो पुरुषार्थ चलता है वो भी गुप्त है। आज प्यारे बाबा ज्ञान सागर की लहरें ज्ञान के ऊपर हैं, ज्ञान सब्जेक्ट पर। बाबा कभी सेवा का उमंग भरते हैं, कभी योग की शक्ति का बार बार हमें याद कराते हैं। आपका योग कैसे हो, कितना हो, बहुत याद करो, बहुत याद करो। आज बाबा की ज्ञान की क्लैरिटी के ऊपर है और नॉलेज सचमुच गुप्त है, क्योंकि एक तो देने वाला कौन है। दुनिया में जो किसको मालूम नहीं वो भगवान को मालूम है। वो आकर के राज हमें सुनाते हैं, ये सृष्टि क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, रचता और रचना की सारी नॉलेज। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा जब बच्चों से मिलते तो एक बात पूछा करते, अक्सर करके। ये सुनाई भी हुई है, आप सबको मालूम भी है। तो जब मिलना होता था तो साकार में बाबा अक्सर बच्चों को कहते, पहले कभी मिले हो? तो एकदम क्या उत्तर निकलेगा, नहीं पहली बार मिल रहा हूं। पर जिसको नॉलेज बुद्धि में चलती रहती है, हाँ, वो क्या उत्तर देगा? हाँ, पहले मैं कई बार मिल चुका हूं। तो बाबा को पता लग जाता था कि ज्ञान कितना बुद्धि में घूमता रहता है, क्योंकि ज्ञान तो जीवन में पहले बुद्धि में लाना फिर जीवन में लाना है ही, इसलिए ना। और हर ज्ञान का गहरा राज है, उसे कैसे क्यों बाबा ने वो सुनाया है, ताकि हमारी स्थिति ऊंची रहे, इधर उधर मन बुद्धि भटके नहीं। इसीलिए सत्यता की बातें बाबा ने हमें दी हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए जो समझदार होते हैं, वो जिसको नॉलेज याद होती है, तो वो तो कहेंगे कि हम पहले भी मिले थे। नहीं तो कई बाबा पूछते हैं तो मूंझ जाते हैं, या कहते हैं पहली बार अभी मिल रहे हैं, तो राइट आंसर नहीं दे पाते। तो बाबा को समझ में आ जाता है कि इसने नॉलेज को अपने जीवन में कितना उठाया है, मना लिया है। साथ ही बाबा ने आज सर्वव्यापी की बात कही है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो निश्चय पक्का हो गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन कईयों को ये बात काफी समय तक समझ में नहीं आती है। और बाबा कहते ये जरूर समझानी आवश्यक है, नहीं तो बुद्धि भटकती रहेगी। अगर सर्वव्यापी है तो योग कैसे लगाएगा? इसमें भी उसमें भी तो बुद्धि सब तरफ जाएगी। लेकिन वो तो परम धाम का वासी है, मालिक है इस सृष्टि का, वो सबके अंदर कैसे हो सकता है? तो ये बात बाबा कहते हैं दूसरों को समझाओ और उनका ओपिनियन लो कि उन्हें ये समझ में आया। क्योंकि हमने समझा दिया तो हम कई बार खुश हो जाते हैं, मैंने बड़ी अच्छी तरह बताया उसको, और उसके पल्ले क्या पड़ा, सुलटा या उल्टा। बाबा कहते लिखवाओ उसका ओपिनियन। एक बार ऐसे विश्व हिंदू परिषद का कोई अच्छा स्टेटस वाला व्यक्ति था, यहाँ कोर्स हमने ही कराया, बहुत पुरानी बात है। तो हमें मालूम था इनके क्या क्या विचार हैं, अच्छी तरह से ज्ञान को उस रीति से क्लियर किया, सर्वव्यापी का भी क्लियर किया। फिर जब लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन आंसर है, मालूम है ना, टेस्ट, जिससे ये समझ में आ जाए कि कौन सी बात इसको क्लियर हुई है और कौन सी नहीं। कोई पास फेल करने के लिए वो टेस्ट नहीं होता, वो प्रश्न ही सारे एक एक लेसन से निकाले हुए हैं। तो समझाने वाले को, टीचर को भी पता लगता है ये बात उन्हें स्पष्ट
नहीं हुई, आंसर नहीं तो ठीक आता। तो जब सर्वव्यापी का प्रश्न आया, वो भर रहा था फॉर्म, वो रुक गया। कहता है दीदी मुझे ये समझ में तो आ गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये लिख कैसे सकता हूँ? मेरी जिस कलम ने आज तक इतने वर्षों से इतनी किताबें लिखी और उसमें बार बार यही लिखा कि भगवान सर्वव्यापी है, आज ये कलम, हाँ, वो लिखने की ताकत नहीं रखती कि वो सर्वव्यापी नहीं है। पर मैं समझ गया हूँ कि वो सर्वव्यापी नहीं है। आखिर उसने वो कॉलम छोड़ दिया, ना ये लिखा कि सर्वव्यापी है, क्योंकि वो समझ गया था नहीं है सर्वव्यापी। पर अब तक वो लिखता आया था, लेखक भी था वो, पत्रिकाएं, हाँ, उनकी बनाता था। तो ऐसी देखो, समझने के बाद भी बुद्धि के अंदर जो भरा हुआ है, हाँ, बाबा तो उसे भूसा ही कहता है, क्योंकि उल्टी बात भरी हुई है, तो कैसे योग कर सकेगा? तो इसलिए आज प्यारे बाबा ने ऐसी कई ज्ञान की, राज की बातें कही हैं कि आप बच्चों का फर्ज बनता है दूसरों को समझाओ, उनकी बुद्धि खुले, और उन्हें, हाँ, फिर उनकी ओपिनियन भी लिखो। एक बात बाबा बहुत कहा करते थे, कई बार सेवा करके अपनी शेखी खुद तो जता ही देते हैं, मैंने ये किया, उसको समझाया, फिर वो हुआ, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ, लेकिन उसने, उसके पल्ले क्या पड़ा? मुख्य बात तो ये है ना। इसलिए बाबा कहते थे ओपिनियन जरूर लिखो, लिखवाओ।